जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा मामला वर्षों बाद भी वैश्विक बहस और अटकलों का केंद्र बना हुआ है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ वैकल्पिक मंचों पर कई दावे सामने आए हैं जिन्हें भारी सनसनी फैलाई जा रही है। हालांकि इन दावों की प्रामाणिकता को लेकर अब तक ठोस और आधारित पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन्हें सावधानी के साथ देखना जरूरी है। कुछ पोस्ट में ये कहा गया है कि टेक उद्योग के दिग्गज एलोन मस्क ने एप्स्टीन मामले की पीड़िताओं को कानूनी सहायता देने की बात कही है, लेकिन सार्वजनिक रिकॉर्ड में ऐसी कोई पुष्टि स्पष्ट नहीं हुई है। औपचारिक बयान नहीं मिलता जो इन दावों की पूरी तरह पुष्टि करता हो। इसी तरह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नाम को भी एप्स्टीन से जोड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं। मुख्य धारा के मीडिया और आधारिक स्रोत के अनुसार इस तरह के आरोपों के समर्थन में अब तक कोई विश्वसनीय साक्ष्य सामने नहीं आया है और ऐसे दावों को राजनीतिक दुष्प्रचार का हिस्सा भी माना जा रहा है। एप्स्टीन की संपत्ति को लेकर भी कई विरोधाभासी बातें सामने आ रही है। ज्ञात तथ्यों के अनुसार उनकी वसीयत और एस्टेट लंबे समय से कानूनी विवादों में उलझी रही है, लेकिन प्रेमिका को अधिकांश संपत्ति सौंपने जैसे दावे भी अलग अलग स्रोतों में अलग अलग रूप में सामने आते हैं। इनका सत्यापन के बिना निष्कर्ष निकालना भ्रामक हो सकता है। यह सच है कि एप्स्टीन प्रकरण ने पहले भी कई शक्तिशाली लोगों की छवि को नुकसान पहुंचाया और कुछ मामलों में इस्तीफे तक हुए। फिर भी हर नए दावे को तथ्य मान लेना न्याय संगत नहीं है। इन पूरे संदर्भ में सबसे अहम बात यह है कि पीड़ितों को न्याय मिले और जांच पारदर्शी व निष्पक्ष हो। साथ ही पाठकों और नागरिकों के लिए यह जरूरी है कि वो अफवाहें, अधूरी जानकारी और प्रमाणित रिपोर्टिंग के बीच फर्क करना सीखे, क्योंकि सनसनी अक्सर सच से तेज फैलती है, लेकिन सच तक पहुंचने में धैर्य और जिम्मेदारी दोनों चाहिए।